Hey guys, welcome to my channel. My name is Pushil Dolakia and you guys are watching Amateur Reactions. I welcome you all on my YouTube channel. So आज का जो वीडियो है होने वाला है वो होने वाला है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। इन्होंने आज ही नेशन को जो एड्रेस किया है और कोरोना के बारे में आगे हमारी क्या पोजीशन होगी, क्या हमारी प्लानिंग होगी, उसके बारे में बताया है। अगर इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली कि अभी इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा केसेस है, लेकिन जो लॉकडाउन है वो एक तरह से काफ़ी उसका जो फ़ायदा देखने को मिला था। पूरे देश ने भी उसको सपोर्ट किया। कुछ छोटी मोटी चीज़ों को बात कर दे तो उसके अलावा आई थिंक ओवरऑल जो लॉकडाउन का फेज़ था वो काफ़ी सक्सेसफुल इंडिया ने पास किया है। और उसके बाद अभी अनलॉक 1 हुआ है और फिर अभी अनलॉक 2 होगा, उसमें भी काफ़ी अच्छी गाइडलाइंस होगी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है वो कोरोना की बात करें तो फर्स्ट दिन से लेके अभी तक हमको जो है वो गाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा वो पूरे जो सभी जो स्टेट्स हैं उनको भी गाइडलाइंस वो इशू कर रहे हैं, साथ में सबको सुन भी रहे हैं मीटिंग करके वगैरह सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है ये उसकी बदौलत है, और जिस तरह से हमारे स्टेट्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया की उस तरह से तारीफ़ हो रही है कि 130 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। अगर इसमें कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता तो पता नहीं फिर क्या हालत होती। तो आई थिंक वो हम सब के जो प्रिकॉशंस है, जो हम सबकी छोटी छोटी आदत है, वो हमने बचा रही है। सो आज का जो एड्रेस है वो भी मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब जो है वो कोरोना काफ़ी एक तरह से केसेस बढ़ चुके हैं और अब बोल रहे हैं कि जुलाई में इंडिया में पीक आने वाली है कोरोना की। सो उसके ऊपर क्या कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलने वाले हैं, क्या नहीं बोलने वाले और क्या वो हमें गाइडेंस देते हैं। सो लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट, देन विल डिस्कस द वीडियो। लेट्स डू दैट। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ज़्यादातर बीमारियां ये होती है। सारे न जाने क्या क्या होता है। Yeah. ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। That is true. समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। ये तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अभी रिलैक्स नहीं हो साथियों, सकते हम लोग। लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब
सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। ट्रू। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं था। कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर? भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। कोई भी वीआईपी हो, आम आदमी हो, ये सबको 130 इक्वली ट्रीट करोड़ करना पड़ेगा। देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। या भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। सही बात है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। सही बात है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। वाह। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। That's a big scheme, definitely. एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है, वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। बिल्कुल, ये तो बात सही इसके है। अतिरिक्त बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला उसका। प्रति परिवार हर महीने
1 किलो दाल भी मुफ्त दी या गई। और 1 किलो शक्कर भी मिलती थी शायद। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, वाह। ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। इट्स साथियों, अनबिलीवेबल, कितना बड़ा देश है आज हमारा। मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा, वाह। और आगे जाएं तो नवरात्रि आएगी, घाटी बिहू है, दिवाली। नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। दैट्स यानी अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर श्योर। 80 करोड़ लोगों को वाह। मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। ऑलमोस्ट पूरा साल ही बोल सकते हैं फिर। सरकार द्वारा या इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। 90,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, और अगर इसमें स्पेशली अभी जब इकोनॉमी डाउन है पिछले उस 3 वक्त तो महीने बहुत का बड़ी। खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। वाह। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, जो पलायन करते किसी हैं, और राज्य में जाते हैं। मजदूरी के लिए जाते हैं, उनको लाभ मिलेगा। साथियों, आज गरीब को
जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से दो वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। सही बात है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आपसे आग्रह भी करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए। कोई लापरवाही मत बरतिए। इसी आग्रह, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ओके, तो आज के इस वीडियो की बात करें तो मोदी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हमें कि क्या गलती हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे, या क्या उम्मीद कर सकते हैं हम कि आगे जो हमारा जो प्लान होगा, जो हमारा रोड मैप होगा वो क्या होगा। सबसे पहले जो उन्होंने शुरुआत करी बहुत ही अच्छे तरीके से करी कि हम सबको एक तरह से आगाह किया कि क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है और बारिश के वक्त वैसे भी बीमारियां बहुत सारी निकलती है, तो हमें अपना ख्याल रखना है। इस साल इस वक्त में हमें कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। वैसे भी बारिश में सर्दी, ज़ुकाम, बुखार ये सब तो बहुत ही आम बात होती है। तो ऐसे में अगर हमें कोई सिम्टम्स होते हैं तो हमें ये डर रहेगा कि क्या हमें कोरोना हो गया है, क्या हमें इन्फेक्शन लग चुका है। तो उससे बेहतर है कि हम जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हमें अभी वो करना है, ज़्यादा हमें रिस्क नहीं लेना है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि पहले जब लॉकडाउन था तब काफ़ी लोग सीरियस थे, लेकिन अब जब कि लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे तो लोग जो है वो रिलैक्स हो चुके हैं। अब इतना जो है वो काफ़ी डिसिप्लिन से उस चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी टक्कर थी जब प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से एक कंप्लेंट कह दीजिए या एक तरह से आप बोल दीजिए कि हमारी अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए उन्होंने बात करी, तो हमें ज़रूर उनको सुनना चाहिए, ज़रूर उनको मानना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने बात करी कि एक बहुत ही अच्छी उन्होंने स्कीम की बात करी कि जो सभी लोगों को जो है वो इस वक्त अनाज मिल रहा है
बहुत सारे ऐसे लोग को मिल रहा है जो कि पहले बेनिफिशियरी नहीं थे, जैसे कि हमारे फैमिली को भी मिला है। और ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे होंगे जो लोग के पास राशन तो ज़रूर था, लेकिन हर महीने उनको राशन नहीं मिलता था। लेकिन ये जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से सबको मिला है, और आने वाले समय में जो एक्सटेंड किया है ताकि किसी को भी ये ना रहे कि कोई भूखा सो सके। अभी काफ़ी लोगों की नौकरी जो है वो जा चुकी है, काफ़ी लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। घर में अगर सभी लोग जो है वो मान लीजिए कि एक जन जो है वो थोड़ा बहुत कमा रहा है, लेकिन घर में 4-5 लोग हैं, तो कितना वो पैसे इकट्ठा करके कितना अनाज वगैरह लाएगा। तो पर पर्सन आपको अगर 5 किलो गेहूँ या 5 किलो चावल मिलेंगे, उसके बाद 1 किलो चना मिलेंगे, तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी एक महीने के लिए काफ़ी अच्छा एक राशन होगा, और उन्हें डेफिनेटली इससे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा उन्होंने बात करी कि किस तरह से बेनिफिशियरीज़ को उन्होंने हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने सभी लोगों को पैसे पहुंचाए हैं अपने अकाउंट में, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे वो हमारे जो जनधन अकाउंट के जो होल्डर्स हो, बैंक जो अकाउंट होल्डर्स हो जिनके बैंक खाते हैं, उनको हर महीने 500 रुपये मिले हैं। और जो रकम होती है टोटली पूरे देश की तो कंबाइन करें तो बहुत बड़ी रकम होती है। 31,000 करोड़ उन्होंने कहा कि जनधन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। उसके अलावा 18,000 करोड़ हमारे किसान भाइयों को मिल चुके हैं, और जो 80 करोड़ जो जिन लोगों को जो अनाज मिलेगा उनकी अगर बात करें तो उन्होंने कहा 90,000 करोड़ आगे मिलेगा नवंबर तक, और अभी सबका मिलाकर चले तो 1.5 लाख करोड़ तक का ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है वो दे चुकी है, विच इज़ अ बिग थिंग। 80 करोड़ की बात करें, जैसे उन्होंने भी बताया कि अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन हो या ब्रिटेन हो, ऐसे कई लोगों या कई देशों की जो पॉपुलेशन है वो मिला करके भी शायद इतना पॉपुलेशन ना बने जितना कि हमारा देश है। तो सबको सब कुछ पहुंचाना आसान नहीं होता, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन इतना बड़ा देश है तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। बट जो सरकार की नीयत है वो अच्छी है, और मुझे लगता है कि हमें भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि सरकार अगर हमसे कोई एक्सपेक्टेशन रखती है तो हम भी उसको पूरा करें। सो इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। मुझे लगा काफ़ी अच्छा एक वीडियो था। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा एक तरह से फ्रंट फुट पे आके लीड करते हैं, पूरे देश को कॉन्फिडेंस पे रखते हैं और सबको मोटिवेट भी करते हैं। उन्होंने आखिर में भी सबको कहा कि जो हमारे किसान भाई है, जो हमारे टैक्स पेयर है, उनकी बदौलत जो है वो हम इस तरह के खर्चे जो है वो निकालने में कामयाब होते हैं। तो हमें डेफिनेटली इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने टैक्स वगैरह जो है वो टाइम पे दें, ताकि सरकार के पास पैसे पहुंचते रहे, और ईमानदारी से जो भी हम लोग हमारा जो कारोबार है वो करें। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज़। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, काफ़ी कुछ सुझाव मिले जो हमें डेफिनेटली फॉलो करने चाहिए, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपकी तरफ से। आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या बातें पसंद आई है। अगर कुछ बातें पसंद आई है या आपको कुछ लगा कि कुछ बातें रह गई है तो ज़रूर नीचे कमेंट में बताइए। और अभी आपका क्या मानना है, कोरोना इंडिया में कब तक रहेगा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो किस तरह से रही है, आप क्या सहमत है मेरी बात से या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी बात से, या आपकी क्या राय है वो ज़रूर मुझे बताइएगा। सो इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब का जो बटन है उसके साथ नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। You guys please take care of yours and your family. I will see you again. Till then, bye bye and take care.